बंद कमरे से निकली एक मंद आवाज शोर करती है जनतंत्र की मांग। कब तक दोगे सन्नाटे से गूंजता जवाब, कितने और लेंगे राष्ट्र विरोधी का खिताब। बदन पर काले पड़े हैं सत्ता के दाग, अनगिनत अंकों में है अत्याचार। स्याही कलम कैमरा किताब, जुल्मों का मांगते हैं हिसाब। लाठी डंडे जेल हथियार, लिपटा है खून से कमल तुम्हारा लाल। 20 जुलाई 2026 को मैं और मेरे साथी ग्रीन पार्क से जंतर मंतर के लिए निकले। रास्ते में ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ बहुत है। दिल्ली में आंदोलनों की रिपोर्टिंग और उसमें हिस्सेदारी दोनों हमारे लिए नई बात नहीं थी। पिछले 4 वर्षों में हम कई विरोध प्रदर्शनों में जा चुके थे। दिल्ली पुलिस के रवैये से भी हम अनजान नहीं थे। फिर भी उस सुबह ऑटो वाले की बात सिर्फ भीड़ की सूचना नहीं लगी, जैसे शहर को पहले ही आभास हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। जंतर मंतर से कुछ पहले ही सड़क लोगों से भरने लगी। हम ऑटो से उतरकर पैदल चलने लगे। भीड़ इतनी थी कि कुछ देर तक समझना मुश्किल था कि सड़क कहाँ खत्म हो रही है और जुलूस कहाँ से शुरू हो रहा है। तभी पुलिस ने एक बैरिकेड हटाया और भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ी। मार्च औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुई थी, पर उसकी तस्वीर साफ थी। अलग अलग शहरों से आए छात्र, हाथों में पोस्टर लिए लोग, छोटे छोटे समूहों में खड़े प्रदर्शनकारी, कैमरा संभालते पत्रकार और बीच बीच में गूंजते नारे। मुझे एक बुजुर्ग की आवाज अब भी याद है, जो पूरी ताकत से इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। उनके आसपास खड़ी भीड़ भी उसी जोश से जवाब दे रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, भीड़ और घनी होती गई। कोई अपने पोस्टर ठीक कर रहा था, कोई मीडिया से बात कर रहा था, कई छात्र पहली बार किसी बड़े प्रदर्शन में आए थे, तो कई वर्षों से आंदोलन का हिस्सा बने लोग भी मौजूद थे। उस समय तक यह किसी भी बड़े लोकतांत्रिक प्रदर्शन जैसा ही नजर आ रहा था। जंतर मंतर के भीतर पहुंचते ही दृश्य बदल गया। संसद की तरफ जाने वाले लगभग हर रास्ते पर पुलिस तैनात थी। बड़े बड़े बैरिकेड पहले से ही लगाए जा चुके थे। पुलिस कर्मियों के हाथ में लाठियां थी। मैंने कई ऐसे पुलिसकर्मी भी देखे जिनकी वर्दी पर नेम टैग नहीं थे। वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ प्रदर्शनकारी थे, दूसरी तरफ पुलिस, दोनों के बीच सिर्फ लोहे के बैरिकेड्स। कुछ देर बाद भीड़ के एक हिस्से ने मार्च आगे बढ़ाने के लिए बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की। अचानक हलचल मच गई। पुलिस ने जनता को पीछे करने के लिए लाठीचार्ज शुरू किया। हमारी जगह से आगे क्या हो रहा था यह देखा नहीं जा सकता था, लेकिन देखते ही देखते लोग तेजी से पीछे हटने लगे। मार्च कई दिशाओं में बिखर गई। कुछ लोग कनॉट प्लेस की तरफ भागे, कुछ भगवान दास रोड की ओर निकल आए और कई जनपद की तरफ आ गए। हम भी उसी तरफ आगे बढ़े। जनपद पहुंचकर हम ब्लू टुकाई कैफे में चले गए। आसपास की ज्यादातर दुकानें बंद थी, लेकिन यहाँ छात्रों को अंदर आने दिया जा रहा था। कुछ पत्रकार भी वहीं बैठे थे। बाहर नेटवर्क लगभग ठप था, क्योंकि सरकार ने सेंट्रल दिल्ली में जैमर्स लगा दिए थे। उसी दौरान हमारे फोन पर सरकार की ओर से नेटवर्क प्रतिबंध का संदेश भी आया। कैफे के भीतर किसी तरह सिग्नल मिल रहा था। लोग अपने घर फोन कर रहे थे, दोस्तों की लोकेशन पूछ रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। उसी दौरान हमारे एक दोस्त ब्लू टुकाई कैफे पहुंचते हैं। वह संसद की तरफ वाले हिस्से से लौट रहे थे। उनके हाथ पर आंसू गैस के गोले से लगी जलन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि वहां लाठी चार्ज हुआ है और आंसू गैस छोड़ी गई है। कैफे में कुछ देर रुककर हमने बाकी साथियों से संपर्क करने की कोशिश की। हम में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी कोई किसी न किसी की मदद में लगा था। कोई रास्ता बता रहा था, कोई किसी का फोन चार्ज कर रहा था, कोई अपने फोन से दूसरे के घर बात करवा रहा था। विरोध प्रदर्शनों की एक तस्वीर टीवी पर दिखाई देती है, दूसरी उसके भीतर बनती है। 20 तारीख को मैंने वह दूसरी तस्वीर देखी। कुछ देर बाद हम बाहर निकलने का फैसला किया। ब्लू टुकाई के बाहर निकलते ही जनपद बिल्कुल बदल चुका था। कुछ ही देर पहले जहां नारे गूंज रहे थे, अब वहां लोग भागते हुए एक दूसरे को आवाज देते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने सड़क पार करके शांग्रीला होटल की तरफ जाना था। शांग्रीला की तरफ बढ़ते हुए अचानक सामने से लोग पूरी रफ्तार से भागते दिखाई दिए।
पहले समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। हम भी कुछ कदम पीछे हटे, तभी नजर ऊपर गई। आसमान में एक आंसू गैस का गोला आगे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस पल मुझे लगा कि शायद वह गोला इतनी दूर नहीं आएगा, लेकिन अगले ही पल वह सड़क के बीचों बीच हमसे कुछ मीटर दूर आकर गिरा। गिरते ही एक तेज धमाका हुआ और धुआं फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में लोगों की आंखों में जलन होनी शुरू हुई, नाक और गले में जैसे आग भर गई हो, सांस लेना मुश्किल हुआ। मेरे आसपास खड़ी दो लड़कियां भी घबराई। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी के पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही समझ में आया कि आंसू गैस किसी एक जगह नहीं रुकती, बल्कि धुआं चारों तरफ फैल चुका था। हम भागने लगे। सड़क के किनारे खड़े लोग पानी बांट रहे थे। वे खुद भी आंसू गैस के चपेट में थे, फिर भी हर भागते हुए व्यक्ति की तरफ पानी की बोतल बढ़ा रहे थे। कोई आंखों पर पानी डाल रहा था, कोई लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। शंग्रीला के पास की मस्जिद से लोग बार बार बाल्टियों और बोतलों में पानी भरकर लिए जा रहे थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन किस संगठन से आया है। जिसके चेहरे पर जलन थी उसे पानी दिया जा रहा था। कुछ देर बाद हम फिर जनपद की तरफ लौटे, लेकिन तब तक एक और आंसू गैस का गोला छोड़ा जा चुका था। हम किसी तरह सड़क पार करके वापस ब्लू टोकाई पहुंच गए। जब हम लौटे तब तक वहां पे और भी भीड़ हो चुकी थी। कुछ लोग अपनी आंखें धो रहे थे, कुछ घर फोन कर रहे थे, तो कुछ चुपचाप बैठे थे। कैफे के कर्मचारियों ने सभी को अंदर आने दिया। उन्होंने लाइटें बंद कर दी। हम कांच के दरवाजे के पास जाकर खड़े हुए और वहां से बाहर जनपद दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले तक जिस सड़क पर हजारों लोग थे, वह अब लगभग खाली थी। हवा में आंसू गैस का धुआं तैर रहा था। सड़क पर पुलिस की गाड़ियां थी। प्रदर्शनकारी लगभग नजर नहीं आ रहे थे। तभी एक पुलिस बस हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। हम सभी नजर टिकाकर उस पर देखते रहे। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी छत से एक के बाद एक आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। बस जहां जहां से गुजरती उसके पीछे धुआं फैलता जाता। कांच की उस दीवार के पीछे खड़े होकर हम सिर्फ यह देख सकते थे। बाहर छात्र भाग रहे थे, कोई एक दूसरे को संभाल रहा था, कोई अपने चेहरे ढककर दौड़ रहा था। बाद में पता चला कि कई रास्ते और मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। जो बाहर थे वे सिर्फ किसी सुरक्षित रास्ते की तलाश में थे। इसी दौरान जहां भी थोड़े से भी लोग इकट्ठे होते, पुलिस बर्बरता से वहां पर लाठीचार्ज शुरू कर रही थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसी को लाठी से नहीं बख्शा गया। कुछ देर बाद हमें पता चला कि मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन खुला है। हम भी उसी तरफ निकल पड़े। मंडी हाउस की तरफ जाते हुए हम 6 लोग एक ऑटो में बैठे थे। पूरे दिन में शायद पहली बार कुछ मिनटों के लिए सन्नाटा था। हम में से एक ने ऑटो वाले से पूछा कि भैया, आपको क्या लगता है आज जो हुआ उसके बारे में। उन्होंने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिनकी रिंगटोन थी जय श्री राम। घर लौटने के बाद हम में से कोई भी यह दिन नहीं भुला पाया है, और शायद भारत की जनता को यह दिन इतनी जल्दी भुलाना भी नहीं चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।